हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में और ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें हम लोग वॉइस डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, नरेशन और टाइम एंड टेंस। मतलब कि कंप्लीट ग्रामर अभी तक आपके एग्ज़ाम में जो कुछ भी पूछा है सारे के सारे टॉपिक वाइज वीडियो आने वाला है। तो अभी के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉइस को डिस्कस करेंगे और वॉइस में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन होगा। और इसमें सर क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में 2018 से लेकर 2023 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोग वॉइस के क्वेश्चंस को लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे सर, यहाँ पे आर्टिकल्स के क्वेश्चन को भी लिया गया है, लेकिन हमको अभी सिर्फ और सिर्फ वॉइस के क्वेश्चन से मतलब है। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं सर वॉइस पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वॉइस का क्वेश्चन रहा सर, यह क्वेश्चन 2022 का साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करना चाहेंगे सर, कि वॉइस की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होती है सर। तो आइए थोड़ा सा पहले हम लोग बैक में जाते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वॉइस में पढ़ना बेसिकली किस किस चीज़ को होता है। बिना किसी देरी के सर हम 2 मिनट में सर इसको क्लियर करना चाहेंगे। वॉइस में सर एक हमारे पास निकल कर आता है एक्टिव वॉइस, और इसी का एक निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं सर पैसिव वॉइस। और याद रखिएगा, जब भी कभी ऑप्शन में सर हम लोग जब पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को बना रहे होते हैं तो पहली बात हमको पूरा का पूरा उसको बैठ के करना नहीं होता है। चूँकि हम लोग बच्चे वाले क्लास में थे 6, 7, 8, 9, 10th में, तो ऐसे काम हम कर रहे थे। यहाँ पे सर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके हम आंसर पे पहुँच जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे हम पहुँचेंगे। तो पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको फोकस करना होता है वर्ब्स के फॉर्म पे। तो वर्ब्स के फॉर्म अगर आप याद कर लें तो याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में V1 और V5 दिखेगा उसका पैसिव कन्वर्जन हम करने का काम करते हैं इज MR, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर हम बात करें सर किसी सेंटेंस में डू दिखे और डज दिखे और डू डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप इज MR के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को आंसर करने का काम करते हैं। अगर आपके सामने लिखा हुआ मिल जाए इज MR के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वैसे केस में सर आप इज MR को तो एज इट इज उतारते हैं, इज MR को तो आप एज इट इज उतारते हैं, उसी V4 को मेंटेन करने के लिए बीइंग के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यदि आपके एक्टिव के क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए हैज, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पैसिव में आप हैज और हैव को एज इट इज उतारेंगे और हैज और हैव के बाद आप लिखने का काम करते हैं बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आपके पास सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो आप आंसर करने का काम करेंगे वॉज या फिर वर के बाद V3। यदि आपके सामने लिखा हुआ मिल जाता है सर वॉज या फिर वर के बाद V4, तो आप वॉज और वर को उतारते हैं। V4 के लिए हम बीइंग यूज करते हैं, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। जरा ध्यान से देखते चलिए। अगर हम बात करें आपके सामने क्वेश्चन में हैड लगा हुआ मिले, V3 लगा हुआ मिलेगा, तो आप हैड लिखेंगे, हैड के बाद आप बीन लिखते हैं, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इतना सारा चीज़ आपको कन्वर्ट करना होगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यदि किसी सेंटेंस में V1 और V5 लिखा हुआ है, वैसे केस में हम आंसर करेंगे इज MR प्लस V3। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में इज MR प्लस V3 दिख जाए तो वैसे का एक्टिव वॉइस हम मार्क करते हैं V1 और V5 को। तो मतलब उसी आंसर को हम मार्क करेंगे जिसमें V1 और V5 होगा। सीधा और उल्टा दोनों चीज़ को आप याद रखना है सर, और दोनों चीज़ को याद रखिएगा तभी जाके पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बन पाएगा। पैसिव वॉइस का वेटेज की बात करें तो 3 मार्क्स कम से कम देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स भी अगर आपका लक अच्छा रहा तो मिल जाएगा। और फ्री का मार्क्स होता है सर, एग्जाम में आप इजीली इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं सर। तब आगे
आगे बढ़ते हैं सर, तो इस चीज़ को आप रिमाइंड कर लेंगे। इतना अगर चीज़ याद रहा तो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा सर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी को देखते हैं सर। यदि आपके सामने लिखा हुआ मिले सर, कोई भी मॉडल्स लिखा हुआ मिल जाए, मॉडल्स क्या होता है सर, जिसको हम बोलते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, या फिर लिखा हुआ मिले मस्ट। तो इन सारे केस में आप इन सेम वर्ड को अर्थात सेम मॉडल्स को उतारते हैं, सेम वर्ड को लिखने के बाद बी के बाद V3 को आप लिखने का काम करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में एक्टिव में 2 + V1 लिखा हुआ मिले तो वैसे केस में पैसिव वॉइस कन्वर्जन होगा 2B + V3। अब आ जाते हैं सर हम लोग क्वेश्चन में, और 2-3 बात याद रखिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में एक्टिव में हु लिखा है तो पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले उसको हम बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सीधी बात, नो बकवास, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हम कर लेंगे सर। आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सर हमारे सामने स्क्रीन पे ही रहा, वॉइस का क्वेश्चन है सर, और यह क्वेश्चन सर 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है कि आई हैव टू टीच इंग्लिश। अभी सर थोड़ी देर पहले आई थिंक बता रहे थे कि जब भी कभी आपको 2 + V1 दिख जाए, मेरे भाई बोर्ड पे ध्यान देंगे, 2 + V1 दिख जाए एक्टिव में, तो पैसिव में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2B + V3। इसका मतलब कि 2B + V3 जिस ऑप्शन में होगा, और इस चीज़ को आपको याद करके जाना एग्जाम में, अदरवाइज गलती कर दीजिएगा। तो जिस क्वेश्चन में 2 + V1 होगा उसका पैसिव कन्वर्जन 2B + V3 होगा, तब हम उसी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे जिसमें 2B + V3 लिखा होगा। तो 2B + V3 हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है? जरा आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। तो जो ब्रह्मास्त्र सीखा होगा उसको आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग टिप्स एंड ट्रिक के बदौलत पूरे के पूरे क्वेश्चंस को ध्वस्त करने वाले हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस होगा सर इसमें, और आइए देख लेते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सर कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। सर ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, सबसे पहले आपको फोकस करना है वर्ब्स के फॉर्म पे। वर्ब्स के फॉर्म अगर आप फोकस करें तो यहाँ लाफ्ड लिखा गया, लाफ्ड है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है तो कन्वर्जन हम करते हैं वाज वर के बाद V3। इसका मतलब कि जिस क्वेश्चन में वाज वर प्लस V3 होगा वही मेरा आंसर होगा, बाकी ऑप्शन को हम हटा देंगे। बाबू वाज वर के बाद V3 होना चाहिए था, बिंग नहीं, यहाँ पे बिंग लिखा गया, ऑप्शन नहीं होगा। आगे देख लेते हैं सर, लिखा गया ही वॉज बिंग, फिर यहाँ बिंग आया, ये भी ऑप्शन नहीं होना है। या तो आंसर सी होना था या फिर डी होना था। लेकिन सर एक चीज़ और याद रखिएगा, एक्टिव में जो कुछ भी गिवन होगा पैसिव में उसको हम रिमूव नहीं करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे 8 गिवन है और सी ऑप्शन में 8 को हटा दिया है, डी ऑप्शन में लिखा है। और यह क्वेश्चन सर आपके एग्जाम में पूछा गया है साइंस और कॉमर्स 2022 के ए नंबर पेपर में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सर, आराम से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सर, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। और यह क्वेश्चन है मेरे भाई साइंस का ही पूछा हुआ 2021 का क्वेश्चन है सर। विल नेवर, जब भी आपको सर बताए थे कि विल या फिर शैल प्लस V1 लिखा हुआ मिले एक्टिव में तो पैसिव में कन्वर्ट करते हैं विल और शैल के साथ B के बाद V3। तो जिसमें विल शैल B प्लस V3, सबसे पहले हम B खोजेंगे। B यहाँ है लेकिन कैन नॉट आ गया है सर, आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे सर वुड आया, आंसर नहीं होगा। हमको खोजना है विल या फिर शैल, उसके बाद B प्लस V3। तो यहाँ विल है और B है, और यहाँ सर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या आप ऐसा आंसर कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे होंगे चूंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। आगे देख लेते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले देखें सर, यह भी क्वेश्चन साइंस एंड कॉमर्स का है। इसके बाद आपको मिल जाएगा सर आर्ट्स का भी क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि सी हैज, जब भी क्वेश्चन में याद रख लें सर कि जब भी क्वेश्चन में हमारे पास हैज या फिर हैव
के बाद V3 लिखा हुआ मिलेगा, तो इन दोनों वर्ड को तो हम उतारेंगे ही, साथ में हम बिन के बाद V3 का यूज करेंगे। तो देखें सर, जिसमें बिन होगा वही आंसर होगा, इसमें बिन नहीं है आंसर नहीं हो सकता है, इसमें बिन दिया हुआ है, इसमें नहीं है नहीं हो सकता है, इसमें बिन दिया हुआ है। तो अब थोड़ा सा हम क्रॉस लिस्ट चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम आंसर बताएंगे कि हमारा आंसर सही हो पा रहा है या गलत। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हैज़ बीन है, यहाँ पे सर हैव बीन है, लेकिन सर आप जानते होंगे कि एक्टिव में सेंटेंस का सब्जेक्ट आगे होता है लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे होता है। तो यहाँ हर लेसन रहता तो हम हैज करेक्ट करते, लेकिन सर लेसन्स है, प्लूरल है, तो इसीलिए हैव होना था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है सर? तो बिल्कुल ऐसे ही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हमारे सामने। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है क्या कि द कैट इज ईटिंग। जब भी क्वेश्चन में सर इज एम आर या अर्थात V4 आ जाए तो याद रखिएगा पैसिव में हम खोजने का काम करेंगे बीइंग, और हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इज है तो इज को तो हम एज इट इज रखेंगे सर। तो सबसे पहला हम बीइंग खोजेंगे, इसमें है आंसर हो सकता है, नहीं है नहीं है नहीं है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। देख पा रहे हैं कितना जल्दी से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मरसा इज, फिर से हमारे पास आया सर V4 जैसे ही आया हमको खोजना क्या होगा सर, बीइंग खोजना होगा, जिसमें बीइंग होगा वही आंसर होगा सर। तो यहाँ बीइंग नहीं है, आंसर नहीं होगा, नहीं है, ए हो सकता है, इसमें दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कहते हैं डू आया, साइंस और कॉमर्स का ही क्वेश्चन है सर। जब क्वेश्चन में आपको बताया सर कि डू और डज V1 प्लस V1 रहता है, तो वैसे केस में भी हम इज एम आर प्लस V3 करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है वाई, शुरू में सब जगह वाई लिखा हुआ है। अब वाई के बाद आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब ठीक इसके पहले ही आता है, तो ए आंसर नहीं होगा। आंसर ए हो सकता है लेकिन बी आया, आंसर नहीं होगा। आंसर ए हो सकता है, आंसर में बीइंग आया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। देख पा रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है, वॉइस का ही क्वेश्चन है सर। और देखिए सर V5 दिया है और एक क्वेश्चन आर्ट्स का है। आर्ट्स का क्वेश्चन है सर, साइंस वाले थोड़ा इस पे ध्यान देंगे विशेष, क्योंकि सर आर्ट्स का क्वेश्चन साइंस में बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। यहाँ पे लिखा गया V5, तो जब भी V5 और V1 एक्टिव में रहेगा तो चेंज करने का काम करते हैं इज एम आर के बाद V3। तो जिस क्वेश्चन में इज एम आर प्लस V3 होगा वही हमारा आंसर होगा। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो अ सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाना होगा, वाज नहीं होना है, इज होना था, हैड नहीं होना है, वर नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट्स का ही में भी आना चाहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सर आर्ट्स का ही क्वेश्चन है, और आर्ट्स वाले क्वेश्चन को सर साइंस वाले बच्चे बहुत विशेष ध्यान देके देखेंगे। कह रहे कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सर डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सर क्वेश्चन है सर एक्टिव वॉइस का, क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस का। चेंज हम करेंगे, चूंकि डू है तो इज एम आर प्लस V3 करना है सर। तो जहाँ इज एम आर प्लस V3 होगा वही चीज़ हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन सर डू यू अंडरस्टैंड इज वॉट आई मीन अंडरस्टूड बाई यू। आगे देख लेते हैं सर कि वॉट वॉज वाला आंसर नहीं होना है, यहाँ इज है आंसर हो सकता है, इज है आंसर हो सकता है, लेकिन सर पैसिव वॉइस में कनेक्टर के रूप में डैट वगैरह का यूज नहीं किया जाता है। दो ऑप्शन को सर ऑलरेडी छांट चुके हैं। अब चूंकि स्टार्टिंग में क्या आंसर होना चाहिए सर, स्टार्टिंग में अगर हम देखना चाहें सर तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे डू है और यहाँ पे सर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब ही होना चाहिए, इसीलिए हम सर डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अगर गलती से अगर एक कर रहे थे तो सर उसको गलत करेंगे सर, वैसे एग्जाम में गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि द डोर है, द डॉक्टर है सर, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तर विल है सर,
विल वाले केस में हम विल बी प्लस V3 करते हैं, तो विल बी प्लस V3 होना है, वही आंसर होना है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर बिना किसी देरी के सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आएगा सर कैसे, अब तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उसको स्टॉप कर दोगे थोड़ा सा, स्टॉप हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सर ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस है, और एक्सेप्शन वाले केस को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। लेट दिस बी डन, एक क्वेश्चन जो है सर पैसिव में बनाया गया है, हमको सर्च करना है एक्टिव। जब एक्टिव सर्च करेंगे सर तो कुल मिला जुला के बाई लिखा हुआ है, तो यहाँ मी लिखा हुआ है, तो यही मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब बनाएंगे सर तो यहाँ पे अस किसी भी तरीके से नहीं होना है। यहाँ पे लेट आई डू दिस हो सकता है, लेकिन सर ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेट वाले केस में हम ऑब्जेक्टिव केस को ही बगल में रखते हैं। जब ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे तो इस फॉर्मेट को याद रख लीजिएगा, लेट ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस अदर्स रहता है, तो पैसिव वॉइस हम इसको करते हैं। लेट वाले केस में लेट ही लिखेंगे, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, बी के बाद V3। तो सर इसको देखेंगे, इस फॉर्मेट को फॉलो कौन कर रहा है, तो इस फॉर्मेट को डी कर रहा है। याद करके जाइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। अब नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे सामने निकल कर आ रहा है सर एक और क्वेश्चन, करें द बुक विल बी बॉट। सर ये क्वेश्चन पैसिव में है कि एक्टिव में? अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो देख पा रहे होंगे सर विल बी लिखा हुआ है, तो जब विल बी है सर तो ये क्वेश्चन तो पैसिव में चला गया, तो बनाना हमको किस में है सर? एक्टिव में बनाना है। जब एक्टिव में बनाना है तो विल या सेल प्लस V1 होना चाहिए। यहाँ सीता है, स्टार्टिंग अब हम सीता से करेंगे, विल बॉट, लेकिन सर एक्टिव में विल के साथ हम V1 का यूज करते हैं। आंसर नहीं होना है, आंसर ए हो सकता है, बाकी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। बाकी कहीं अगर मिस्टेक होगा तो आप मैनेज करके चलेंगे, लेकिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आगे देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है सर क्या कि बाय हुम। तो सर अभी बताए थे कि बाय हुम वाले केस में जब एक्टिव में रहे तो सर हु लिखा रहे, तो पैसिव में हम करते हैं बाय हुम। लेकिन सर अगर बाय हुम पैसिव में ही लिख दे तो एक्टिव में हम हु करेंगे, तो जिस ऑप्शन में हु होगा वही आंसर होना है। वॉज लिखा गया, वॉज के बाद V3 लिखा है पैसिव में, तो सर बताए थे वॉज वर प्लस V3 रहता है, तो हम चूज करते हैं सेकेंड फॉर्म। जिस ऑप्शन में सेकेंड फॉर्म होगा वही आंसर हो सकता है। हु किल्ड द बर्ड या हु किल्ड द बर्ड, दो ऑप्शन तो एक ही जैसा आ गया सर, यहाँ पे नहीं होना है, नहीं होना है, तो या तो आप आंसर ए करिए नहीं तो सी करिए, दोनों का दोनों सही होगा एग्जाम में, लेकिन ऐसे नहीं देगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको हम टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बिना किसी देरी के, द नॉनसेंस विल नॉट बी। सर यह क्वेश्चन जो है सर यह साइंस का है, 14 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम देखें सर तो विल नॉट बी लिखा हुआ है, तो बी लिखा हुआ है तो एक क्वेश्चन हो गया पैसिव में, तो बनाना हमको एक्टिव में ही है, तो एक्टिव में है तो सर विल होना चाहिए। सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव का ही होगा, तो पहला आंसर नहीं होगा चूंकि इंटेरोगेटिव में है। अब या तो आंसर ए होना है या नहीं तो यहाँ पे डी होना है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे सर तो बाई मी लिखा है, इसका मतलब आई से स्टार्ट होना है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दें, जब भी क्वेश्चन में सर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं रहता है, एक बार फिर अच्छे से देख लें, जब सब्जेक्ट गिवन ना हो, सब्जेक्ट गिवन ही नहीं हो, गिवन नहीं हो, तो हम अपने मन से कुछ मान लेंगे, अपने मन से कुछ भी मान लीजिएगा। और कुछ भी मानिएगा तो उस केस में डूअर के रूप में समवन या फिर समबडी या फिर ऐसा कुछ मान लेंगे जो उस काम को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द विंडो हैव बीन क्लीन्ड। अच्छा, विंडो को साफ किया, साफ करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा सर, तो जब सेंटेंस का कोई यहाँ पे बाई लगा के दिया ही नहीं है
तो हम अपने मन से कोई दोनों में से कोई एक चीज़ मानेंगे, या तो समवन माने नहीं तो समबडी, तो समवन माना गया है। अब क्वेश्चन में सर हैव लिखा हुआ है, हैव के बाद V3 है, इसका मतलब बिन लगा के V3 लिखा है। पैसिव में है, एक्टिव में करेंगे तो डूअर पहले होना चाहिए। जब डूअर पहले आएगा सर तो हैव या फिर हैज होना चाहिए। तो आंसर में ए नहीं होना है, हैड लग गया नहीं होना है, विल हो गया नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप सर आसानी से बना पाएंगे एग्जाम में अगर आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है सर, द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम। क्वेश्चन है सर बनाना एक्टिव में है, वॉज के बाद V3 है, तो आंसर हम V2 करेंगे। V2 करने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। क्वेश्चन सर पैसिव में बनाया गया है, हमको सर्च करना है एक्टिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस सर्च करेंगे सर तो यहाँ देख रहे हैं टॉट है और टॉट के पहले आर लिया। अभी सर बता रहे थे जब भी एक्टिव में या पैसिव में इज एम आर प्लस V3 है, इज एम आर प्लस V3, तो सर इसको हम सर्च करेंगे V1 या V5। लेकिन मिस्टर सिंह जैसे ही इधर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो V1 किसी कीमत पे नहीं होगा, V5 ही आंसर करेंगे। तो जिसमें V5 हो वही आंसर हो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सर अब क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन और होगा, उसको भी लगे हाथ हम देख लेते हैं सर। ख़त्म हो गया सर। तो 17 क्वेश्चन आप देखें और देख पा रहे हैं सर कैसे क्वेश्चन बन रहा था, और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आएंगे तो अगले वीडियो में देखेंगे आर्टिकल के क्वेश्चन को, नरेशन के क्वेश्चन को कंप्लीट इसी तरीके से 2018 से लेकर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।